उधर जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रफ्तार के साथ दौड़ने लगी है और 17 जुलाई को पीएम मोदी ने जींद से देश की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखाई थी। जनता टीवी के संवाददाता सुनील पवार ने दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन के लोको और असिस्टेंट लोको पायलट से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान ट्रेन के असिस्टेंट लोको पायलट ने हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की। जुलाई 2026 को एक इतिहास बन गया। विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद से सोनीपत चली और इसको कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर जींद से सोनीपत के लिए रवाना किया। और हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात की जाए तो उससे पहले उसके काफी ट्रायल भी चले और उस ट्रायल के दौरान जो उसको लीड करे थे, बात की जाए तो जो लोको असिस्टेंट लोको पायलट थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जब ट्रायल चले हुए थे तो कौन कौन सी जो डिले सिस्टम उनका अंदर रहा, कौन कौन सी बाधाएं रही और अब इस ट्रेन का कैसे आगे ये काम करेगी, कब तक कहां से जाने का काम भी करेगी। पहले तो जो अपना नाम बताइए और बताइए कि आप कितने महीने से पिछले टाइम से जो इसका हाइड्रोजन ट्रेन है उसको लीड करे थे। मेरा नाम कुलदीप मल्होत्रा है, मैं लोको पायलट हूँ और ये मेरे साथी हैं मेहर सिंह जी जो सहायक लोको पायलट है। पिछले 3 से 4 माह से जो है इस हाइड्रोजन ट्रेन के हर पहलू को जांचने के लिए नियमित रूप से ट्रायल हो रहे थे और उसमें जो है हमने व हमारे कुछ और साथियों ने जो लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के रूप में जो है कार्य किया और कहीं ना कहीं जो है हमारे इस रोल को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया। उसी संदर्भ में कल जो है हमारे रेलवे के जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक श्री राजगोपाल जी ने हमें जो है मोमेंटो दे करके और जो है हमें सम्मानित किया। तो कल वाकई ही बड़ा हर्ष का दिन था। भले ही जो है हम कल ट्रेन चलाने के लिए हमें नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि हमसे सीनियर साथी भी अवेलेबल थे और मगर कल जो है एक स्पेशल प्रोग्राम हाइड्रोजन प्लांट में रखा गया जिसमें हमारे रेलवे बोर्ड के मेंबर थे और जो हमारे PCME साहब थे, डिम्पी गर्ग जी भी थे। उन्होंने जो है हमें सम्मानित करने का काम किया और हमें मोमेंटो दे करके जो है हमारा जो है मान सम्मान बढ़ाया गया और उस मोमेंटो में भी यही लिखा गया था कि ट्रेन ये हाइड्रोजन ट्रेन बिहाइंड जो है ये लोगों का योगदान रहा। तो वाकई जो है हमारे लिए बड़े हर्ष की बात थी। इतने दिनों से जो हम लोग जो है इतना खून पसीना बहा करके जो है उस गाड़ी का संचालन में योगदान दे रहे थे और कल जो है वो नियमित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उसे हरी झंडी दिखाकर चलाने का काम किया। तो कल देखा जाए जिस प्रकार से लोगों में जुनून था, लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे मोदी जी को, हाइड्रोजन ट्रेन को, तो कितने बच्चे कल यहाँ से गए? लगभग जो है गाड़ी के अंदर बच्चों की संख्या भी काफी थी, सीनियर सिटीजन भी थे और युवाओं को भी जो है विशेष रूप से जो है आमंत्रित किया गया था कि आप आए और इस जो ऐतिहासिक पहलू है इसके जो है साक्षी बने। तो लोगों में काफी उत्साह था और आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों में इतना उत्साह था कि हर आदमी जो है ट्रेन में बैठना चाहता था मगर कहीं ना कहीं जो है कोई ऐसी आपात स्थिति ना बने, भाई भीड़ ज्यादा ना हो, तो एक शेड्यूल बना करके जो है लगभग 500 से 600 बच्चों को और लगभग 150-200 सीनियर सिटीजन को और वह अन्य लोगों को जो है युवाओं को बैठने का उसमें मौका मिला। तो बात की जाए जी हाइड्रोजन ट्रेन की, तो पहले ट्रायल आपने जिस प्रकार से देखे हैं तो कितनी स्पीड पर चलाया गया था? ऐसे है जी, इस ट्रेन के ट्रायल तो हमने जो है लगभग 120 की स्पीड तक किए हैं और अभी और भी 100 हायर स्पीड के होने हैं मगर जो हमारा जो परमिट हमें अभी चलाई है सोनीपत के लिए ये हमारा 75 किलोमीटर का सेक्शन है और इस पे जो है हम 75 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते क्योंकि सेक्शन की स्पीड 75 kmph की है। चलो हमारे साथ है एक और लोको पायलट है, उनसे बात कर लेते हैं जिनका भी उसका भी पूरा अहम योगदान है हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर। मेहर जी, ये बताइए कि भाई जिस प्रकार से आप लगातार लीड कर रहे थे पिछले काफी महीनों से, तो ट्रेन अब ये बताइए कि इसका शेड्यूल क्या अभी जारी हुआ है और ये कब से कब चलेगी? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और जींद वासियों को और हरियाणा वासियों को विशेष तौर पे कि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर जींद वासियों को ये सौगात दी है हाइड्रोजन ट्रेन की और गाड़ी का भी शेड्यूल जारी हो चुका है। कल से ये गाड़ी 7:40 पे जींद से रवाना होगी और जींद से सोनीपत का भी फिलहाल में एक ही इसका चक्कर रहेगा, आना जाने का एक ही फेरा रहेगा। तो किराया कितना रहेगा इसका? नॉमिनल किराया है जिस तरह बताया गया उसके अंदर कि सबसे सस्ता, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के ऊपर आधारित है
तो मिनिमम फेयर इसका 5 रुपये और मैक्सिमम सोनीपत तक का 25 रुपये किराया है, जो हर एक गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता है। क्योंकि भारतीय रेल की हमेशा ही ये परंपरा रही है कि हम गरीब का और अधिक साथ दे सके और इस चीज़ का लाभ दे सके कि कम से कम फेयर में वो ट्रैवल कर सके। तो डिस्टेंस बात की स्टॉपेज कितनी इसकी? स्टॉपेज सभी हाल्ट्स पे और सभी ब्लॉक स्टेशन पे स्टॉपेज रहेंगे। टोटल 9 स्टॉपेज इसके हैं जींद से सोनीपत तक, और हर स्टॉपेज पे 1 मिनट का स्टॉप रहेगा और ब्लॉक स्टेशन पे 2 मिनट का स्टॉप है। 89 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ये रन करती है। टाइमिंग कितना कवर करेगी? यानी कि 2 घंटे में जींद से सोनीपत जाने का और 2 ही घंटा इसका आने का है। और आने वाले समय में रेल की ये भी एक चली हुई है ट्रायल कि इस सेक्शन को 110 kmph का सेक्शन बनाएं, ताकि समय के अंदर और भी कटौती की जाए। लगभग 1 घंटा 40 मिनट में जींद से सोनीपत का रन बाय ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू जी। तो हमारे साथ है हार्जन ट्रेन के ट्रायल के समय उसके अंदर काम करने वाले असिस्टेंट लोको पायलट मेहर सिंह जी और कुलदीप जी। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी कड़ी मेहनत के कारण जो कल पूरे भारत की विश्व की सबसे लंबी हार्जन ट्रेन चली है, उनमें उनका भी योगदान है। और उनको इस अच्छे कार्य करने के लिए उनकी टीम को उनके सीनियर अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। और उन्होंने इसको लेकर प्राउड फील किया है कि इतिहास में जब भी हार्जन ट्रेन का नाम आएगा तो उनका भी जो योगदान है उसको दुनिया याद रखेगी। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।